ये ट्रांसपेरेंट ना देख, है ना। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मेरी सुबह हो गई थी 6 बजे। जो और कभी मेरी सुबह होती है तकरीबन 1 2 या 11 12 बजे, मेरा मतलब 11 12 1 2 बजे। आज मेरी सुबह 1 बजे मेरा मतलब है 6 बजे हो चुकी थी। और मैं डगमगाते हुए जी किचन में पहुँच गई थी। मतलब डगमगाते हुए तो नहीं कह सकते। यहाँ पे मैंने डॉगी का खाना रेडी कर लिया था, दूध में रोटी डिप कर दी थी। अच्छा जी, मैं फ़ौरन जो है उठ के तो फ्रेश नहीं होती। मुझे असल में थोड़ा-सा डर है वो इस चीज़ का कि कुछ टाइम पहले, कुछ मंथ पहले मैंने न्यूज़ सुनी थी कि कोई बंदा जो है वो नींद में उठा और वॉशरूम गया और उसकी डेथ हो गई। वो असल में स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि वो नींद में था, वॉशरूम में गया और मतलब स्लिप हुआ होगा या कुछ हुआ होगा तो नल उसको लग गया और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। तो इस वजह से मैं जब तक होश में मुकम्मल तौर पे नहीं आ जाती तो मैं तो बेड से नहीं हिलती। मैं बैठी रहती। जब मेरी मुकम्मल आँखें खुल जाती हैं, मैं होश में आ जाती हूँ, फिर मैं फ़्रेश होती हूँ। देन मैं किचन में जाके नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं काफ़ी देर तक बैठी रही और मोबाइल मैंने यूज़ किया और फिर मैंने कपड़े वगैरह डिसाइड कर रही थी। असल में मेरे पास ना फ्लैट्स जूते नहीं हैं और मैं सोच रही थी कि मैं क्या पहन के जाऊँ। मतलब ड्रेसेस तो बहुत सारे हैं लेकिन सारों के साथ हील्स ही हैं मेरे पास। फ्लैट्स मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है और हैं तो वो शूज़ हैं और मैं कोई चप्पल वगैरह टाइप कुछ ऐसे पहनना चाह रही थी। और यहाँ पे फिर मेरे पास 2 स्मॉल साइज़ की हील्स वाले जूते थे और वो जिन ड्रेसेस के साथ मैच हो रहे थे। तो कुछ ड्रेसेस जो हैं वो प्रेस नहीं हुए हुए थे क्योंकि हमारे यूपीएस में फ़ॉल्ट आया हुआ है। कुछ लाइट्स लग रही हैं, कुछ नहीं लग रही। सेटिंग में फ़ॉल्ट है, यूपीएस में नहीं है। और इस्त्री लगाते हैं तो वो टूँ 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 करता है। इसलिए मेरे ये जूते जो हैं ये इसी ड्रेस के साथ मैच हो रहे थे। तो यही ड्रेस प्रेस था। सो आई थॉट कि हील्स पहनने से बेहतर है ये पहनूँ और निकल जाऊँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको ये दरख्त दिखा रही थी। ये दरख्त इतना बड़ा है माशाल्लाह। इसकी सिर्फ शाखें चेक करें कहाँ तक फैली हुई हैं। का बयान पापा की जिद थी कि बस चाट खाएं। इधर उधर की चाट बोल। यहाँ पे डिस्कशन हो रही थी। मुझे लगी थी भूख, मेरा बीपी बिल्कुल डाउन हो चुका था, लो हुआ हुआ था। और मैंने कहा मुझे कुछ खिला दें। और मम्मा बता रही थी कि पापा जो है अपनी ज़िद करते हैं कि चाट खानी है ये वो। मैं असल में चाह रही थी कि मैकडोनल्ड्स में बर्गर वगैरह खा लें या फिर कोई और चीज़ खा लेते हैं। लेकिन पापा थे वो मान नहीं रहे थे कि चलो चलो चलो। फिर यहाँ से हम लोग पहुँच गए सदर। और सदर की स्टाइलों में गई तो गई मेरा मतलब स्टाइलों में गई। तो वहाँ पे आज मेरे साथ कोई बहुत ड्रामा हुआ है। और मैं अब क्या कहूँ, मतलब मैं जूते ले रही थी और मैं जौन सा जूता पहनती थी मुझ पे नहीं पूरा होता था। मीन्स मेरा साइज़ ही नहीं था। मुझे 8 नंबर आता है और 8 नंबर किसी भी जूते में नहीं था। मतलब जो मैं फ्लैट्स पसंद करती थी उसमें 8 नंबर होता ही नहीं था। मुझे इतना गुस्सा आता था। और ये वाला तो जूता मैंने लेना नहीं था जो इलास्टिक टाइप का है। वो इस वजह से कि आजकल जो है एक वैसी वीडियो जो है बड़ी वायरल हुई हुई है कि स्टाइलो खिलर गया। मीन्स ये जो इसकी इलास्टिक टाइप की इतनी खुल गई है उस लड़की की। और मतलब बड़ा अजीब, मेरे साथ तो आज तक बिल्कुल भी नहीं हुआ इस मतलब स्टाइलो से जूते लेके मेरे साथ कभी भी ऐसे नहीं हुआ। और बाकी आगे अल्लाह खैर करे। तो मैंने ये वाला जूता बिल्कुल भी नहीं लिया और ये लोकल हर जगह पे पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा जब यहीं से लेने हैं तो फिर कुछ डिफरेंट ही ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं जूते पसंद कर रही थी। जो जूता मैं लेती हूँ, जो जूता मतलब मैं पसंद करती हूँ कि मुझे ये वाला ट्राई करवा दें, तो मेरे पे नहीं पूरा होता। मैंने इस दफ़ा फ्लैट्स ही लेने थे। मैंने कहा एक तो फ्लैट लूँ ना यार, बाकी छोड़ो। और मेरे पे कोई भी साइज़ नहीं पूरा आ रहा था, उसकी वजह से बस घूम घूम के मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत आपको कलेक्शन दिखा देती हूँ। और ये बीच में बच्चों की कलेक्शन थी, मुझे इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई हैं कि मैं मतलब कुछ कह नहीं सकती। हर जो बड़े बंदे का डिज़ाइन था वही छोटों का भी पड़ा हुआ था। और यहाँ से मैंने एक जूता बाय किया और क्योंकि मेरा साइज़ नहीं था, हील्स मुझे लेनी नहीं थी, तो बस फिर मैं निकल आई। और जिनमें मेरे साइज़ थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। एक ही जूता लिया, वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे चल के दिखाऊंगी। और यहाँ पे फिर हम लोग आगे खाड़ी पर, मुझे खाड़ी पर एक को ऑर्ड सेट चाहिए था। जो आजकल कुछ लोग सेपरेटर्स कहते हैं, कुछ को ऑर्ड कहते हैं, तो मुझे वो चाहिए था और मैं वही लेने के लिए गई थी। और मैं जैसे ही इंटर हुई तो मुझे नहीं कहीं पे नज़र आ रहा था। मैंने जैसे ही पूछा कि भाई को ऑर्ड सेट जो है वो मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारे पास 2 आए थे, वो भी सैंपल के तौर पे, लेकिन वो भी नहीं है, आई थिंक सेल हो चुके थे। और फिर यहाँ पे मैं और कुछ देख रही थी, लेकिन एक कोट सेट मुझे नज़र आया था, लेकिन उसका कलर कोई इतना फजूल था
था ना कि मैंने कहा रहने दो भाई, इस तरह के तो हमारे यूनिफॉर्म्स होते थे जब हम छोटे छोटे होते थे 1 2 3 में, तो वाइट शलवारें और ब्लू कलर की कमीज़ें होती थी तो मैंने कहा मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं ले रही। खैर फिर यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। ये ब्लू ड्रेस बहुत प्यारा था, लेकिन मैंने इस तरह का कोई ड्रेस नहीं लेना था क्योंकि अभी तक मेरे जो है टेलर के पास कपड़े पड़े हुए हैं और वो स्टिच होके अभी तक आए नहीं। उनमें भी एक इसी तरह का कलर था और मैंने कहा चलें वो आएगा तो उसी पे दिल खुश करेंगे। और इसके बाद मैं आप लोगों को सारी वैरायटी दिखा रही हूँ। अच्छा आजकल ना रोज़ डेली की डेली मुझे एक नोटिफिकेशन आती है, मतलब एक तो नहीं दो कह लें, एक सुबह आती है और एक रात को आती है। और कभी कभी ऐसे होते हैं एक सुबह शाम और दोपहर, जैसे वो 3 टाइम की ना आपको मतलब खाना मिल रहा होता है, वैसे ही ये लोग ना सेल की एक लगा के बंदों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी तो कोई सेल खाड़ी पे नहीं थी, इस दफ़ा भी मैं गई हूँ तो मजाल है जो एक भी सूट हो खाड़ी पर जो सेल में हो। हाँ एक लगा हुआ था, आई थिंक वो वन पीस था मीन्स एक ही शर्ट थी या दुपट्टा था, मुझे इतना याद नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं था। लेकिन वो एक पीस जो था ना उस पे 20% ऑफ लगी हुई थी बस। बाकी जितनी भी थी ना मतलब लेडीज़ आई हुई थी जो वो यही कह रही थी कि सेल किस पे है, सेल किस पे है। तो जो उठाती थी तो किसी पे भी नहीं थी, बस एक ही उन्होंने उठाया, वो भी उन्होंने ही निकाला था 20% ऑफ वाला। और वो भी पता नहीं दुपट्टा था कि शर्ट थी, अब मुझे याद नहीं है। तो बस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो वगैरह बना रही हूँ और देख रही थी कि कोई पसंद आ गया, मीन्स ऐसे कि शलवार और कमीज़ दोनों प्रिंटेड हो तो मैं फिर उसका कोड सेट जो है वो मैं ख़ुद ही बनवा लूँगी, ख़ुद ही स्टिच करवा लूँगी। लेकिन मुझे कुछ ऐसा भी नहीं मिल रहा था। तो बस यहाँ पे मैं आपको फिर ये एम्ब्रॉयडर्ड सूट वगैरह दिखा रही थी और यहाँ पे अगेन फिर दुपट्टा और शर्ट आ गई थी। ये सारे जो हैं दुपट्टे और शर्ट वाले 2 पीसेस थे। इसमें भी कोई मतलब जो आजकल वन प्रिंट में 2 पीसेस आए हुए हैं वो मुझे मतलब पसंद नहीं आ रहे थे, ना मिल रहे थे। और बस मैं चाह रही थी कोड मिल जाए, लेकिन ढूंढूंगी इंशाल्लाह जनरेशन पे जाएंगे देखेंगे शायद मिल जाए या फिर लाइमलाइट पे मिल सकता है, लेकिन अभी तक मुझे मिला नहीं है। और मैं देख रही हूँ ऑनलाइन भी लेकिन नहीं मिल रहा। यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह थी और मेरे पास परफ्यूम्स पड़ी हुई हैं लेकिन मैं लगाती बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ज़हमत नहीं करती परफ्यूम्स लगाने की, जैसी हैं वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। अच्छा जी यहाँ पे हम लोग इसके बाद जो डिस्कशन करते कि क्या खाएं, तो पापा ने कहा सिरोज़ सिनेमा, हाँ सिरोज़ सिनेमा उधर बर्गर है और वो बर्गर पुत्र खाना इतना कोई ज़बरदस्त है ना, तू वाह वाह करेगी। मैंने भी कहा कि चलते हैं भाई खाते हैं। और यहाँ पे मैं पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा था कि ये सिरोज़ सिनेमा है या फिर क्या है। तो मेरे पापा मुझे बता रहे थे स्टोरी कि उस टाइम पे बर्गर हुआ करता था 3 रुपए का, जब मेरे पापा यहाँ से खाया करते थे 3 रुपए का यहाँ पे बर्गर हुआ करता था। और अब आई थिंक 180 के लास्ट डेज़ ये 160 का था और अब माशाल्लाह से शहबाज शरीफ की करामात हैं तो 180 का हुआ है और यहाँ पे मेरी मामा ने ना बोतल सामने रख दी थी मेरे कैमरे की, पियो आप पियो खत्म ये मैं व्लॉग में डालूँ बोतल तो। अच्छा जी ये रहा सिरोज़ सिनेमा और वहाँ से निकलते साथ ही मैं आपको ये दिखा रही थी, इसी के सामने था ये नेशनल बर्गर और इनका बर्गर जो है वो बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आप लोग जाएं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अभी वहीं से निकले हैं और बस फिर यहाँ से जाएंगे आपी के घर। और जो मैंने जूते लिए हूँ मैं इंशाल्लाह आपके साथ कल के व्लॉग में लाजमी शेयर कर दूँगी। इसके अलावा जो कुछ आपी ने लिया वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी और मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपके पास कौन सा बाइल है? वाह